सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने पढ़ा था स्लेटर प्रभाव, ZE इफेक्ट ज्ञात करने का तरीका पढ़ा था। तो हमने उसमें कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि किस प्रकार से आप एटम्स का Z इफेक्ट निकाल सकते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि जो Z इफेक्ट होता है या जो स्लेटर प्रभाव होता है उसका एक्चुअल में यूज कहाँ पे है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो हेडिंग डालिए, स्लेटर प्रभाव, स्लेटर प्रभाव के उपयोग। देखिए, हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश निकाला, Z इफेक्ट निकाला, तो उसका यूज कहाँ हो रहा है, उससे सिद्ध क्या हो रहा है। तो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कोई भी परमाणु है जो धनायन है, कोई भी परमाणु है जो धनायन है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। जैसे देखिए, कोई भी परमाणु या धनायन परमाणु, ठीक है, कौन सा परमाणु, कोई भी धनायन परमाणु अपने पेरेंट एटम से, अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। ये बात हमने पढ़ रखी है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि छोटा होता है तो क्यों होता है ये छोटा। ठीक है, किस कारण होता है ये, स्लेटर के नियम के कारण। देखो, आप इसको नियम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्लेटर का प्रवाह, स्लेटर का नियम। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिथियम प्लस। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए लिथियम प्लस और लिथियम, दोनों में से किसका आकार बड़ा है और क्यों है। हर कंपटीशन में पूछता है, या चाहे ये क्वेश्चन या ये टॉपिक कक्षा 11 का हो या MSc का हो, ये सभी में आता है टॉपिक। तो देखो, उस समय आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो देखिए, इन दोनों से बड़ा कौन है, यहाँ पर लाइन पढ़िए, कोई भी परमाणु कौन सा, धनावेश अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो अगर साइज की बात होगी तो यहाँ पर बड़ा पेरेंट एटम है, क्योंकि इसका मूल एटम है, और ये कौन सा है, इसका धनावेशित लिथियम है। क्यों है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका Z इफेक्ट निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका Z इफेक्ट निकालेंगे। Z इफेक्ट निकालने के बाद ही हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि सर ये रीजन है कि धनायन का आकार छोटा होता है और उसके मूल एटम का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका लिथियम का Z इफेक्ट निकालते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन पे ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आप Z इफेक्ट निकालते हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं इसको। लिथियम में पहले तो हम निकालते हैं लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 3, अर्थात Z बराबर 3। ठीक है, हम बताया Z इफेक्ट का सूत्र क्या होता है, क्या होता है भाई, जो नाभिकीय आवेश होता है या Z होता है उसमें से हम क्या निकालते हैं, वहाँ पर सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा हमने कल समझ लिया था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है वो यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक है, तो हमें पता है इसका Z यहाँ पर 3 है, सिग्मा की जरूरत पड़ गई हमें निकालने के लिए। तो सिग्मा के लिए हम क्या करेंगे, इधर चलिए सबसे पहले लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। लिखिए 1s2 2s1। ठीक है, इतना ही होता है। तो रखिए इसको हम n मान लेते हैं और इसको n-1। कल का पूरा वापस रिवीज हो रहा है। अब जो हमने कल का जो रूल पढ़ा था वो हर जगह हर एक एटम के लिए अप्लाई होगा। तो देखिए, हमारा रूल है n × 0.30। देखो, काम की बात है, यहाँ पर नोट लिख लेना। अधिकतर बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, यहाँ पर इसको n को 0.35 से मल्टीपल कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। कब नहीं करना है, जब 1s का हो।
दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर 0.30 का इस्तेमाल कब करना है, जब हमें इलेक्ट्रॉन किसका निकालना है, 1s का जेड इफेक्ट निकालना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखा था, बच्चों ने ऐसी गलतियाँ कर रखी है, तो मैं आपको रिपीट कर दूँ। यहाँ पर इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपको 1s इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्ट निकालना है। तो बताइए क्या एन क्या 1s में है क्या, यहाँ पर नहीं है सर, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका मतलब फिर 0.35। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0.30 लिखा था ताकि बच्चे इसको समझ सके। अगला है n-1 × 0.85। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और हमारा रूल ये कहता है कि अगर जिसका आपको ज्ञात करना है तो उस इलेक्ट्रॉन को आपको काउंट नहीं करना है। तो इसका मतलब n में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 0 × 0.35 से मल्टीपल कर दीजिए इसको, और आगे n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2, तो 2 × 0.3 इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर n का मान 0 है और यहाँ पर n-1 का मान कितना है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा कल वाला रूल देखिए, n को गुणा करना है 0.35 से और n-1 को गुणा करना है 0.85 से। टोटल कितना आ गया यहाँ पर 1.70। ये 1.70 आ गया, अपना सिग्मा आ गया। तो इसको फॉर्मूले में रख देते हैं यहाँ पर -1.7। कैलकुलेट कीजिए कितना आ गया इसका आंसर 1.30। ये किसका जेड इफेक्ट आ गया 1.30 लिथियम का। तो हम इसको ऊपर में साइड में थोड़ा इसको लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, आराम से समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो लिथियम का जेड इफेक्ट कितना है यहाँ पर 1.30। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे यहाँ पर लिथियम प्लस का। तो इसको सेम रहने देते हैं, यहाँ पर लिथियम प्लस कर देते हैं, लिथियम प्लस का। ठीक है, परमाणु क्रमांक जेड सेम रहेगा। यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर सिग्मा। अब मैंने यहाँ पर प्लस लगाया, अब प्लस का मतलब क्या हो गया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 2s0। क्या बचा है यहाँ पर 2s0, अर्थात यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यानी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, केवल 1s2। तो इसको हम क्या लेंगे यहाँ पर n। आराम से समझ लेना, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, पूरा क्लियर आ जाएगा। चलिए, अब 1s2 n है। अब आप देखिए, अपना रूल याद कीजिए कि इसको किससे मल्टीपल करना है। इसका सीधी सी बात है, अगर 1s के इलेक्ट्रॉन का अगर आपको जेड इफेक्ट निकालना है तो उसे हम 0.30 से मल्टीपल करेंगे। तो n × 0.30। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है जब जेड इफेक्ट निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जिसका हम निकालें उसको काउंट यहाँ पर नहीं करते। तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1। तो 1 × 0.30 तो आ गया 0.30, इसका सिग्मा आ गया। फॉर्मूले में रख देते हैं यहाँ पर 0। आंसर क्या आएगा इसका 2.70। लो भैया, अब आप लोगों ने एक चीज़ समझ ली कि सर लिथियम का आ रहा है 1.30 और लिथियम प्लस का आ रहा है यहाँ पर 2.70। अब इससे एक बात क्लियर हो रही है कि सर लिथियम प्लस का जेड इफेक्टिव ज़्यादा आ रहा है, लेकिन लिथियम का 1.30 अर्थात इसका इसकी तुलना में कम आ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसको यहाँ समझते हैं। मान लीजिए ये क्या अपना लिथियम प्लस है, और इसको मिटा देता हूँ मैं, और ये क्या है अपना लिथियम। देखो भाई, आराम से समझ लेना इसको। इसका जेड इफेक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पकड़ ज़्यादा है, अर्थात नाभिक और इसके जो बाहरी कोश है, उसके मध्य की दूरी क्या है यहाँ पर कम है। इसको बोल सकते हैं अपन इसका रेडियस भी कम है। किसका रेडियस कम है लिथियम प्लस का, किसकी तुलना में लिथियम की तुलना में। तो लिथियम का देखिए आप, लिथियम का कितना आ रहा है जेड इफेक्ट 1.30, इसकी तुलना में कम आ रहा है। तो सीधी सीधी बात हो गई, ये जो गैप है या जो बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में और नाभिक के मध्य जो गैप है वो ज़्यादा है।
ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सर लिथियम का आकार बड़ा होता है लिथियम प्लस की तुलना में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, करते हैं एक ऋणावेश का और करते हैं इसका एग्जाम्पल, इसको उतार लीजिए आप। तो देखो पहला एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। कभी भी भूलना नहीं है कि धनावेश का आकार अपने पेरेंट एटम की तुलना में छोटा होता है। इसी प्रकार इसी स्लेटर प्रभाव का एक दूसरा एप्लीकेशन और भी है। क्या है? अब सोचो आपको, मैंने अभी बात की धनावेश की कि धनावेश का आकार छोटा होता है अपने पेरेंट एटम की तुलना में। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात अगर ऋणायन की करता हूँ या ऋणायन परमाणु की करता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पर होगा ऋणायन परमाणु, ऋणायन परमाणु अपने पेरेंट या अपने जो उसका मूल एटम है पेरेंट एटम की तुलना में, पेरेंट एटम की तुलना में बड़ा होता है। आज आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। इसको कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस एटम के ऊपर आपको माइनस दिखाई देगा उसका आकार उसके मूल एटम की तुलना में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सर सीधी सी बात है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। तो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं Cl का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि Cl और Cl माइनस, Cl और Cl माइनस दोनों में से किसका आकार बड़ा है? दोनों में से किसका आकार बड़ा है? तो अगर आपने रट रखा है तो कन्फ्यूजन आपको बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा याद रखना अपने को कि सर माइनस का आकार बड़ा है। कैसे है? इस चीज़ को अभी हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर स्लेटर प्रभाव के द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले Cl का निकालते हैं जेड इफेक्ट, उसके बाद हम Cl माइनस का जेड इफेक्ट निकाल लेते हैं। तो क्लोरीन कितने पे आता भैया? 17 पे। सबको पता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए इसका, सर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या आएगा? 3p5 ठीक है। जोड़े बना दीजिए इसके। कैसे बनेंगे जोड़े? कल आपने सीखा था इसको बनाना। सर 1s 2 इधर आ जाएगा, ये बन गया अपना जोड़ा। ठीक है, इसको हम क्या लेंगे? एन। जिसने कल वीडियो नहीं देखा वो देख लेना, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा ये। इसको हम क्या लेंगे? n-1, ठीक है। और इसको हम लेंगे n-2। ओके बच्चों, अब हमको पता है मल्टीप्लाई वैसे करना है। आपको n को गिनना है 0.35 से करना है, इसको 0.85 से गुणा करना है और इसको आपको 1 से गुणा करना है। क्यों? क्योंकि हम p सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी का हम जेड इफेक्ट निकाल रहे हैं। तो फटाफट काउंट कीजिए इसको। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 और 2 7, 1 निकाल दें, कितना आ जाएगा? 6 गुणा 0.35, तो ये हो गया। इसमें से आप क्या जोड़ोगे? 6 और 2 8, तो 8 गुणा 0.85, ये हो गया। इनको प्लस कर देना, इनको और इनको आपस में। इधर क्या है? 2 है, तो 2 गुणा 1 बराबर 2, ये हो गया। तीनों का योग कीजिए फटाफट, कितना आएगा? देखिए वो आपका सिग्मा हो जाएगा। करिए टोटल इसको, ये आ जाएगा 10.90। सिग्मा कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिखता हूँ 10.90। किसका है ये सिग्मा? कि सर ये सिग्मा है Cl का, अर्थात इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है वो ये है। अब हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर? जेड इफेक्ट। मिटा देता हूँ मैं इसको बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार जरूर लेना और आप इसकी कैलकुलेशन और आराम से कर लेना, क्योंकि मैंने इसकी कैलकुलेशन पहले करवा दी है। चलिए सूत्र लगाते हैं हम स्लेटर प्रभाव का। जेड माइनस सिग्मा। क्लोरीन कितने पे आता भैया? 17 पे आता है सर, तो 17 माइनस 10.9। हल कीजिए, कितना आएगा इसका आंसर? सर इसका आंसर आ जाएगा 6.1। तो अब हमें यहाँ तक क्या समझ में आया कि सर Cl का जेड इफेक्ट होता है
ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, Cl का जेड इफेक्ट है 6.1। ठीक है, अब हम निकालते हैं Cl माइनस का। देखिए शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ के साथ में आप समझते रहिए, रटना बिल्कुल मत। आज रटोगे कल भूल जाओगे, परसों आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो बच्चों रटना बिल्कुल नहीं है केमिस्ट्री को, आराम से सीधे सीधे समझते चलना। चलिए निकालते हैं Cl माइनस का जेड इफेक्ट। और जो NCERT की अब नई बुक्स आ रही है उनमें ही आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया इसका। क्यों 6 क्यों लिया हमने सर? 17 होते हैं, भैया माइनस लगा रखा ऊपर, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब ये बेसिक बातें मैं बार बार रिपीट आपको नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसको हम क्या लेंगे? इसको n मानेंगे, इसको n-1 लेंगे और इसको n-2। वही अपना फॉर्मूला है, फटाफट उसमें रखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए फटाफट इसको। देखो यहाँ पर 6 और 2 8 है, एक लेफ्ट हट रहेंगे, कितना बचेगा? 7 गुणा 0.35। इधर है 6 और 2 8, 8 गुणा 0.85, इनको जोड़ देना इसको और इसको, और इधर है 2 गुणा 1। ठीक है बच्चों, इसको आप टोटल कीजिए फटाफट, कितना आएगा सिग्मा? 11.2। सिग्मा बराबर 11.2। ठीक है, या आप पूरी संख्या में लो तो 11.25। ये लो इसका सिग्मा आ गया। अपने फॉर्मूले में रख देते हैं इसको, उतार लेना इसको, उतार लिया सबने। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलो भाई, हाँ भाई देखो सिग्मा आ गया इसका 11.25। फॉर्मूले में लगाएंगे इसको, 17 में से इसको घटा दीजिए सीधा सीधा, क्या बचेगा यहाँ पर अपना? 5.75। ये ले भैया, Cl का कितना आ रहा था? 6.1 और Cl माइनस का आ रहा है 5.75। तो आपने एक चीज़ अब समझ ली है कि सर जिसका आकार बड़ा होता है, अर्थात नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की अगर दूरी ज़्यादा होगी तो उसका क्या होगा? जेड इफेक्ट का मान कम होगा। और यही बात हम यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। इसको मैं सिंबल को यहाँ पर लगा देता हूँ, देखो। ठीक है, लगाया नहीं मैंने इधर, याद रखना इसको। जो Cl माइनस है उसका आकार बड़ा है, क्यों? क्योंकि सर इसके जेड इफेक्ट का मान तो आ रहा है यहाँ पर 5.75 आ रहा है, और Cl का आ रहा है 6.1। इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो ऋणायन जो एटम है वो अपने मूल एटम की तुलना में बड़ा होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज आपकी क्लास अच्छी लगी होगी।